नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला उज्जैन द्वारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र परिसर मीटिंग हॉल में आयोजित किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष के.सी. चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सक दिवस समारोह की थीम पशु चिकित्सक की स्वस्थ समाज में भूमिका के रूप में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पशु चिकित्सकों का समाज के ऊपर विभिन्न संक्रामक बीमारियों से पड़ने वाले असर एवं उनसे बचाव के तौर तरीकों पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल गौरी स्वामी, अतिथि के रूप में प्रांतीय राजपत्र चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार, मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा के क्षेत्र अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष के.सी. चौहान व विशेष अतिथि के रूप में लायंस क्लब जिला अध्यक्ष शैलेंद्र रावल, AVFO संघ के प्रांतीय महामंत्री राजकुमार जोशी थे। इसके साथ ही अन्य प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर मुकेश जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, डॉक्टर आशीष गोदानी, AVFO संघ के जिला प्रवक्ता SK पाठक, सरताज खान, मनोज अग्रवाल, उमेश सिंह चौहान आदि ने संबोधित किया। संचालन AVFO संघ जिला सचिव दिलीप मेहता ने किया। आभार के आर डावरे जी ने माना। पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर पहली बार लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा लायंस क्लब उज्जैन शिवाय के द्वारा सभी वेटनरियंस करीब 70 वेटनरियंस को सम्मानित किया गया, उन्हें मेडल प्रदान किया गया और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन कार्य किया उनको पुरस्कृत किया गया। जनरली सामाजिक संस्था लायंस इंटरनेशनल के द्वारा ह्यूमन के क्षेत्र में काम किया जाता है, पर पहली बार पशु चिकित्सा के क्षेत्र में लायंस इंटरनेशनल के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं लायंस क्लब शिवाय का अध्यक्ष शैलेंद्र रावल। ये पशुपालन विभाग में हर वर्ष की भांति इस बार भी साल का अप्रैल में जो आखिरी जो शनिवार आता है उसको हम पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड वेटनरी डे के में अलग अलग थीम आती है। इस बार हमारे को पशु चिकित्सक गुड हेल्थ वर्कर ये हमारे को थीम मिला। इसके बारे में हमने चर्चा की गई और सभी लोग जिले से पधारे हैं, उनको सबके बारे में इसके बारे में चर्चा की गई और पशु चिकित्सा से होने वाले लाभ और मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके संबंध में चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो वर्कर हैं फील्ड में काफ़ी जोखिम भरा कार्य करते हैं, रात में, बरसात में, गर्मी में, रात में चलते हैं, उनके संबंध में वो कार्य करते हैं, जोखिम भरा कार्य उनको करते हैं। इसलिए उनको आज हमने सम्मानित करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड वेटनरी के लिए उनको बुलाया गया था। मैं के.सी. चौहान, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहायक कृषि क्षेत्र अधिकारी संघ, जिला शाखा उज्जैन। वर्ल्ड वेटनरी डे 2024 आज 27 अप्रैल को मनाया जा रहा है। वेटनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर, इस थीम के साथ इसको मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस चीज़ की जागृति समाज में, देश में और साथ ही साथ वेटनरियंस में भी लाना कि हम लोग कितने ज़्यादा आवश्यक हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए और इस हेतु हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। इस विषय में हमने एक्सपर्ट के द्वारा संगोष्ठी कर पूरे ज़िले के डॉक्टरों को भी इसलिए जागृत किया है और साथ ही साथ इस चीज़ का प्रयास जो हम वर्षों से कर रहे हैं पुनः अच्छे तरह से करेंगे कि जहाँ हो सके मानव स्वास्थ्य के लिए वेटनरियंस का योगदान बहुत अच्छे से बना रहा है। जी डॉक्टर आए थे? डॉक्टर पूरे उज्जैन जिले के 6 विकास खंड सभी से आए थे। बड़नगर, महिदपुर, तराना, खाचरोद, नागदा सभी जगह से आए थे और यहाँ फील्ड ऑफिसर हैं हमारे जो फील्ड में काम करते हैं, वो भी सब लोग आए थे विभिन्न डिस्पेंसरियों से। सभी लोग पहले फील्ड में गए, वहाँ पशु चिकित्सा के कैंप किए, पशु चिकित्सा सेवा की। इसके बाद 2 बजे के बाद यहाँ उपस्थित हुए और पूरा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार, प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ अध्यक्ष, जिला इकाई उज्जैन। उज्जैन पुलिस ने फर्जी कागज लगाकर उज्जैन विकास प्राधिकरण से प्लॉट लेने के मामले में UDA के बाबू सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। दोनों को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। बता दें कि वर्ष 2012 में उज्जैन विकास प्राधिकरण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से गलत कागजात लगाकर प्लांट आवंटन करवाया गया था। इसकी शिकायत माधव नगर पुलिस थाने में की गई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आज UDA के बाबू प्रवीण गहलोत और प्लाट लेने वाले आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि इनसे की गई पूछताछ में एक अन्य प्लाट के बारे में भी जानकारी मिली है। इसकी जाँच की जा रही है। 2012 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के नाम से उनकी मृत्यु के करीब 25 साल बाद एक प्लॉट का आवंटन हुआ था। इसमें UDA से कुछ दस्तावेज प्राप्त किए गए थे और पूरे मामले की जांच की गई। इसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एक जो जिनके नाम से प्लॉट आवंटित हुआ था उन्हीं के ग्रैंडसन है और दस्तावेज लेखक भी हैं। दूसरा प्रवीण गहलोत है जो UDA के कर्मचारी हैं
इनकी मिलीभगत से ही ये पूरा जो कार्रवाई है वो हुई थी। इसमें अभी एक प्लॉट के बारे में हम लोगों को और जानकारी लगी है। जब हमने आशीष अग्रवाल से पूछताछ की, अभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग यूडीए से प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो भी पाया जाता है तो उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। रानीगेट स्थित शहनाई गार्डन पर श्याम जायसवाल मित्र मंडली द्वारा एक शाम मतदान के नाम मतदान जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा संयोजक जगदीश पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि समाजसेवी श्याम जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर मतदान जागरूकता सम्मेलन कर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री उमेश नाथ जी महाराज, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव उपस्थित रहे, जिन्होंने संत एवं समाज सेवियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अतिथियों ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हो रहे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है। यही कारण है कि उज्जैन में 13 में होने वाले मतदान में अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज ने कहा कि यह देश ऋषि मुनियों का देश है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से भारत के अंदर और भारत की सीमाओं पर आतंकवाद खत्म हुआ है। वहीं बीजेपी नेता ने इसे अपराध भी बताया है। उनका कहना है कि मतदान नहीं करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। नागरिकों को घर से निकलकर पहले मतदान और फिर जलपान करना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत एवं समाजसेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों एवं समाजसेवियों का मित्र मंडली द्वारा सम्मान किया गया। आज भाई श्याम जायसवाल जी ने एक अनूठी पहल की है। अपने जन्मदिन को मनाने के साथ साथ उन्होंने सभी से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100% मतदान करने के लिए एक पहल की है। इस अनूठी पहल के लिए भाई जायसवाल जी को मैं बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। साथ ही साथ समस्त नागरिकों से ये अपील भी करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को जो वोट होने वाले हैं, लोकतंत्र का महायज्ञ में उनकी एक आहुति डालने का काम है। सभी अपना वोट जरूर डालें और जागरूक होकर वोट डालें। राष्ट्र हित में मतदान करें, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के हित में मतदान करें, सोच समझ करके अपना मतदान करें। पूरे देश में जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और हम इस देश की चिंता करते हैं, यह राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो इस देश के समस्त लोग सुरक्षित रहेंगे। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारी आस्था सुरक्षित रहेगी, हमारी श्रद्धा, भावना और हमारी मर्यादा और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। उस सबको सुरक्षित रखने के लिए हम राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर के इस देश में डोर टू डोर जाकर के घर घर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो इस देश में सनातन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जो सत्ता पिछले 10 वर्षों से देश में चल रही है, और हमको ये मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि उस सत्ता के रहने पर इस देश में कहीं कोई बम नहीं फटा, कोई आतंकवादी नहीं घुसा, 144 धारा नहीं लगी, कहीं मार्शल लॉ नहीं लगा, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। तो हम ये चाहते हैं कि यह राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र है और सर्वे भवन्तु सुखिना का राष्ट्र है। तो पक्की बात है कि मोदी जी ने कदम कदम पर इस राष्ट्र के ऋषि मुनियों का, संतों का सम्मान किया है, भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है, भारतीय सनातन परंपराओं के जितने भी जो आस्था के केंद्र हैं उनको सुरक्षित रखने का काम किया है। तो हम इस मंच के माध्यम से, भगवान महाकाल के इस आंगन के माध्यम से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी, ग्रामवासी और नगरवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आओ, बाहर निकलो और 13 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने का कार्य करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको आशीर्वाद। आज सबसे पहले तो मैं हमारे अपने अभिन्न मित्र श्याम जायसवाल जी को भूत भवन भगवान महाकाल के चरणों में निवेदित करता हूँ कि इनको खूब दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ प्रसन्न रहकर ये जिस प्रकार से अभी तक का जीवन व्यतीत किया है, समाज सेवा में, धर्म सेवा में और राष्ट्र सेवा में, निश्चित तौर पर ये राष्ट्र सेवा का संकल्प सार्थक होगा। और जहाँ जहाँ तक आपके माध्यम से हमारी बात जाएगी, वो सब लोग इस बार तय करेंगे कि राष्ट्र हित में पहले मतदान, बाद में जलपान, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मामला है। और अगर जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वो कोई गलती नहीं करेंगे, वो करेंगे अपराध, और वो अपराध होगा इस राष्ट्र के विरुद्ध। इसलिए हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो आए
और 13 मई को उज्जैन में होने वाले चुनाव में उज्जैन संसदीय क्षेत्र के साथ ही आपके माध्यम से जहाँ जहाँ मतदान हो रहा वहाँ अपने मतदान का प्रयोग करें और राष्ट्र हित में अपना मतदान करें, क्योंकि राष्ट्र हित के मतदान से ही ये तय होगा। भगवान राम जी के चरणों में जिस दिन शीश नवाने वो जाएंगे तो अपनी उंगली से बताएंगे, क्योंकि इस उंगली का ही कमाल है, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की जय। ग्राम आक्यानजिक में सरपंच चुनाव के दौरान जीत हार को लेकर पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उन्हेल के ग्राम आक्यानजिक में रहने वाले अशोक के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। घायल अशोक अंजना ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शादी समारोह में शामिल होकर घर की ओर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल ने बताया कि पहले भी कई बार आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर सारा माराकुटी की गई है, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मामले में युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस भी घायल युवक की सुनवाई नहीं कर रही है। अशोक आंजना का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सर काफ़ी समय से 1-2 सालों से शायद पंचायत चुनाव से उनका कैंडिडेट हार गया था, तब से वो हमारे परिवार के जो सपोर्ट करके जो बना सरपंच, उस समय से आए दिन गाली गलौज 2-3 बार पहले भी हमला चुका, मेरे पिताजी के साथ भी हुआ तो वो भी हॉस्पिटल एडमिट रहे है ना। उसके बाद हमने पुलिस कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल से करने के बावजूद भी होता रहता है अक्सर। क्या हुआ कि गांव में एक ब्राह्मण समाज का जुलूस था, तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाना पड़ता गांव के हिसाब से, रीति रिवाज से। तो हम आ गए थे, बच्चे भी गए थे, तो वहाँ आगे फिर अपने भाड़े में बैठे में, और ये इन्होंने पहले पुलिस 100 नंबर डायल करी, तो उसमें 4-5 लोग बैठ के चले गए। मैंने कहा चलो वही ठीक है, वहाँ जाकर समझौता होगा, कुछ है कि नहीं, गाली गलौज करी। उसके बाद अर्जुन सिंह ने आके मुझे बंदूक जैसी चीज़ से हमला करा, और फिर थाने पे गाड़ी बुलवाई, तो आ नहीं पाए किसी कारण से। वो 100 नंबर पे डायल, उन्होंने बात तो करी थी मेरे से। उसके बाद हम किसी साधन से गए तो पुलिस का सहयोग नहीं मिला। पुलिस कहती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये अर्जुन तो यहाँ खड़ा है, किसको मार सकता। मैंने कहा मार के 8 मिनट लगते गांव से आने में, कोई भी। हाँ, थाने भाग गया, थाने पे भाग गए। फिर मैं बाद में गया अपने हिसाब से। मार के आपको थाने भाग गए? हाँ, थाने भाग गया, मुझे मार के थाने चले गए सारे लोग। फिर मैं थाने पे गया तो पुलिस कहती कि यार ये तो यहाँ खड़ा है, ऐसे कैसे मार सकता है। तो मैंने कहा मैं नामजद कार्रवाई करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, है ना, मुझे आपका सहयोग चाहिए। फिर मुझे और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर हॉस्पिटल उन्हेल में वहाँ भेजा, वहाँ से फिर यहाँ उज्जैन के लिए भेज दिया। फिर वहाँ से वो सर जो है वहाँ के थाने आके नज़दीक में विवाद हुआ है ना, थाना उन्हेल है, तहसील नागदा है। अशोक आंजना नाम है मेरा। उज्जैन में राष्ट्र के प्रति बड़ा संदेश देने के लिए राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने घर के बाहर मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर भी चिपकाए। उज्जैन में लोकसभा चुनाव का रंग धीरे धीरे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद संत उमेश नाथ महाराज बीजेपी के विधायक सभापति और कार्यकर्ताओं के साथ गली गली मोहल्ले में घूमकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संत उमेश नाथ महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उसे निश्चित ही आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर तैयार होगा। वहीं भाजपा के नेता भी पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में करने की अपील की जा रही है। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी का पदार्पण घर में हुआ, उनके चरण कमल इस हमारे घर में पड़े। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी उमेश नाथ जी महाराज, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, और गुरुजी के आने से हम अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहे हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान उन्हीं के नेतृत्व में, और हमारे विधायक सम्मानीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारे सब बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में आज ये महाजनसंपर्क अभियान यहाँ गीता कॉलोनी से शुरू हो रहा है और पूरे वार्ड में आज भ्रमण होगा। भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर वोटर लिस्ट चेकिंग करने का काम, हमारे झंडे लगाने का काम, स्टिकर लगाने का काम, और जो बेसिक काम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। हम
आज सब लोग मिलकर हर बूथ पर जाकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। उनसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आने वाली 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भाई अनिल फिरोजिया जी को विजयी बनाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, राष्ट्र हित में मतदान करें, ऐसी अपील करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संदेश पूरे राष्ट्र में महाअभियान की शुरुआत की गई है और उसके तहत बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी में 15 नंबर वार्ड में, जहां पर बहन कलावती यादव जी भी पार्षद भी हैं और नगर में नगर निगम की सभापति भी हैं, आज उनके निवास स्थान से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और हम घर घर जा कर के प्रत्येक मतदाता से अनुनय प्रार्थना और निवेदन भी करेंगे कि इस महासमर में जो एक बड़ा यज्ञ हो रहा है पूरे देश में, जो मताधिकार का प्रयोग उसमें करना है, हम सभी मतदाताओं से प्रार्थना करेंगे कि इस राष्ट्र के निर्माण हेतु, राष्ट्र में सुख शांति और समृद्धि रहे, राष्ट्र सनातनी परंपरा के साथ चले, राष्ट्र में सब लोग खुशहाल रहें, उसके निर्माण के लिए आप अपना अमूल्य मत दे करके उस कार्य को गति भी दें और उसमें भागीदारी भी बनाएं। हम इस महाअभियान में माननीय विधायक जी अनिल कालूहेड़ा जी और दीदी और इस पूरे वार्ड के और पूरे शहर के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सब लोग घर घर जा कर के और सबसे निवेदन करेंगे कि आएँ आप और हम सब मिल करके इस कार्य में भागीदारी दें और राष्ट्र के निर्माण में हम अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के राष्ट्र को मजबूती दें। पार्टी का मूल अवधारणा है कि मतदाताओं के मध्य जाकर अपनी विचारधारा का प्रकटीकरण करने के साथ ही उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब की बार 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है वो पूर्ण करने में जनता जनार्दन हमारे साथ है। जनता इंतजार कर रही है कि कब 13 मई आए, 13 मई और कांग्रेस गई। ये ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मतदाताओं के समक्ष हम जा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सत्य सनातन धर्म की जीत का, धर्म का और अधर्म का युद्ध है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रत्येक कार्य पर प्रश्नवाचक लगाते हैं, भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता तो उस पर प्रश्नवाचक लगाते हैं, सीमी के आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस है, और दूसरी तरफ ये है धर्म रक्षति रक्षिता धर्म। इसलिए हम जनता जनार्दन के मध्य जा रहे हैं और जनता भी आह्लादित मन से मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और हम ये बात कर सोचकर बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि जनता जनार्दन हमारे साथ है। भारत माता की। इंदौर से महिदपुर की ओर जा रही एम्बुलेंस असंतुलित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। मामले में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर सरकारी अस्पताल से डेड बॉडी लेकर महिदपुर की ओर जा रही है एम्बुलेंस असंतुलित होकर पलट गई। एम्बुलेंस में सवार लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर ज़रूर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था, साथ ही वह कभी पानी पी रहा था तो कभी मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान उसे नींद लग गई और एम्बुलेंस संतुलित होकर पलटी खा गई। उन्होंने बताया कि करीब 4 से 5 पलटी वह रोड पर खाने के बाद सीधी हो गई। एम्बुलेंस में सवार करीब 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। दोनों उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो सरकारी हॉस्पिटल इंदौर में मेरी लड़की को डिलीवरी केस में ले गया था, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। उसको लेके महिदपुर डेल्ची जा रहे थे, तो रास्ते में एम्बुलेंस में मतलब पलटी खा गई, तो उसमें 5 लोग घायल हो गए। हाँ, स्पीड में थी वो, और वो कहीं पानी पी रहा था, कहीं नींद में आ गया था वो, तो 3-4 पलटी खा गई। उसमें जैसे हमारे 4 व्यक्ति को ज़्यादा लगी है उसमें। हाँ, उसमें हम 3 गांव के थे, एक शहीदाबाद, तिंगजपुर और एक डेल्ची के, ऐसे करके 4 गांव के थे, क्योंकि वो डेथ बाजी को ला रहा था। सामेर के पास में, सामेर के बाईपास पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरलाल है। कहाँ पर रहते हैं? मैं तिंगजपुर रहता हूँ। वो मेरी लड़की का इलाज कराने ले गया था वहाँ पे।
उज्जैन के एक पशु चिकित्सक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सड़क पर मिले पर्स में 5,000 रुपए और एक हीरा जड़ित सोने की अंगूठी मिली। डॉक्टर ने पर्स के मालिक युवक को खोजकर अंगूठी और कैश लौटाया। कोठी रोड पर प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी कैलाश चंद्र चौहान को सड़क किनारे पर्स मिला। इस पर्स को जब उन्होंने खोलकर देखा तो पर्स में 5,000 रुपए कैश, हीरा जड़ित सोने की अंगूठी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सहित कुछ दस्तावेज मिले। पर्स में चार्टर्ड बस का एक टिकट भी मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। इस पर डॉक्टर चौहान ने पेशे से सिविल इंजीनियर निर्मल को फोन लगाकर पर्स मिलने की जानकारी दी और उन्हें अपने कार्यालय में बुलवाकर तस्दीक करने के बाद पर्स, नकदी तथा अंगूठी उन्हें सौंप दिया। अंगूठी और पर्स मिलने पर बैरागी बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने डॉक्टर चौहान की ईमानदारी की तारीफ की। अपना गुम हुआ सामान मिलने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। रोज़ की तरह मेरी आदत है, सुबह 5 बजे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। रोज़ की बात ही कल भी मैं गया था। रास्ते में पीजीयूटी कॉलेज मार्ग से जैसे निकला, हनुमान जी के मंदिर के बाद मुझे एक ऐसी वस्तु दिखाई दी। मैंने कहा शायद किसी का पर्स हो। सोचा मैंने कहीं किसी का गिर गया, उठाए ना उठाए, पहले तो ऐसी भाव आए, फिर पता नहीं कुछ हो। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। फिर एक और मेरे साथी था, उन्होंने कि चौहान साहब उठा के देखो, कुछ होगा, किसी परेशान होगा। मैंने उस पर्स को देखा तो मैंने पहले मॉर्निंग वॉक करके आते, फिर इसमें जो होगा अपन बाद में देखेंगे। तो उसमें मैंने खाली इतना देखा कि पर्स से किसी के थोड़े से पैसे दिख रहे थे, मैंने इसको जेब में रखा और घर पे जाके मैंने खोल के देखेंगे, पर उसके बाद क्या होता है। जैसे घर गया, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, कुछ पैसे थे, और मैंने एक चीज़ तो और एक और साइड वाले जेब था, उसको तो खोला ही नहीं था, तो उसमें क्या रखा था। फिर वो बाद में पता पड़ा कि उनके पास टिकट निकला उसमें से बस का, चार्टर्ड बस का, जिसमें संबंधित श्री निर्मल जी बैरागी का नाम दिखा, उनका फ़ोन नंबर मुझे दिखा। तो पहले तो मैं सोचा हूँ कैसे भी इनको लौटाऊंगा, पर जैसे ही मुझे लगा कि यार ये नाम पता अपने को मिल रहा है, मैंने संबंधित श्री बैरागी सर को फ़ोन किया। मैंने माननीय आपके पास कोई चीज़ गुम हुई है सर आपकी? तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, मेरे को कल रात को मैं कहीं गया था बाहर, तो मेरी पीछे से पैंट के जेब से एक बटुआ गिर गया है, उसमें मेरे एक सोने की अंगूठी है जिसमें हीरा लगा हुआ है, कुछ मेरे नगद राशियाँ हैं, मेरे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और आधार कार्ड है, वो सब। तो पहले मैंने उसको तहकीकात करने के बाद मैंने सोचा कि भाई आदमी सही है कि नहीं। मैंने श्रीमान अगर आपका है तो आप स्वयं यहाँ पर आना, कुछ में बात कर लेंगे, आपको फ़ोटो मिला लेंगे, इसके बाद आपकी राशि सुरक्षित है तो वो आपको लौटा दी जाएगी। आपने तो पॉकेट मिला दे दिया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि देखो, कोई भी चीज़ आपको मिलती है या मिलना चाहिए, संबंधित को उसको तत्काल लौटा देना चाहिए। और आपकी चीज़ है ही नहीं, उसमें आपका हक ही नहीं है, तो आप किस बात के लिए उसको कहते हैं। तो मेरा मंतव्य ये है कि किसी की गुम हुई चीज़ को लौटाना या किसी को खुशी देना, ये आपको ईश्वर ने अनमोल वरदान दिया। निश्चित वो आदमी कितना दुखी होगा जब उसके पर्स से इतना सामान गया होगा। तो मुझे ये देखना था कि यार ये आदमी किस तरह से खुश हो सके। मैंने तत्काल उनको बुलाया, जब उनके वापस लौटाया पर्स, उनके जो चेहरे पर जो खुशियाँ देखी, उसको मैं महसूस किया, उसका एहसास किया। मैंने लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कम ऐसा एहसास किया जिस आदमी को इतने खुश चेहरे देखे मुझे बेहद खुशी हुई। और मैं सबसे भी कहना चाहूँगा, कृपया जब अपनी कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में अपने को ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, संबंधित को लौटा दें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम केसी चौहान, मैं पशुपालन विभाग में सर्विस करता हूँ और वर्तमान में मध्य प्रदेश सहायक विकास क्षेत्र अधिकारी संघ का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।